वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। क्या आपके दिमाग में कभी एक सवाल आया कि अपना खून लाल क्यों है, ये लाल ही कलर में क्यों है, दूसरे कलर में क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जो ब्लड है हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इसी कंपोनेंट के अंदर एक बहुत ही यूनिक पार्ट होता है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। तो आज हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, इसका सिंथेसिस देखेंगे, इसके जीन्स देखेंगे और इसके फंक्शंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक बहुत ही यूनिक कंपोनेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। और ये रेड कलर का ब्लड हर वर्टिब्रेट के अंदर रेड कलर का ब्लड पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से इसे रेड कलर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन हो या कोई प्रोटीन हो, हर पार्ट हमारे बॉडी के अंदर जीन्स के थ्रू सिंथेसाइज होता है क्योंकि डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो चलो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए दो जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है HbA1 और दूसरा है HbA2। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस और इसका प्रोडक्शन बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कहा जाता है इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस यानी सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। ये मेनली बोन मैरो के अंदर होता है अर्ली स्टेज के अंदर और फिर आगे बढ़ते हुए ये हर बॉडी के पार्ट के अंदर होता रहता है और यहाँ पर फिर आरबीसी का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की वजह से, क्योंकि इरिथ्रोपोएटिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी किडनी सिंथेसाइज करती है और किडनी इस हार्मोन को सीक्रेट करती है और बोन मैरोस फिर जाकर इरिथ्रोसाइट बनाते हैं, आरबीसी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आरबीसी ब्लड का एक कंपोनेंट है और ब्लड के इस कंपोनेंट के अंदर एक बहुत ही यूनिक ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन इसके स्ट्रक्चर में ही इसका पूरा राज छुपा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है और इसकी एफिनिटी जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो जब ये दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स, HbA1 और HbA2 जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, तब इरिथ्रोपोइसिस के थ्रू हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के अंदर कई स्टेप है और सबसे पहला प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के अंदर, वो है अल्फा अमीनो लिनोलिनिक एसिड। अल्फा अमीनो लिनोलिनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्फा लिनोलिनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे स्ट्रक्चर को बनाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बना है एक पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का जाल है। पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा, जिसे हम अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड से हमारा मतलब है ये जरूर अमीनो एसिड से बना होगा। तो अमीनो एसिड कितने होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन के अंदर 161 से लेके 164 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और इस अमीनो एसिड का एक फंक्शन है, वो है हमारी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, हर सब यूनिट एक ऑक्सीजन को कैरी करती है और ऐसा एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन की साइज कितनी है? हर कंपोनेंट की साइज होती है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन की साइज है 16,000 डेल्टन्स। 16,000 डेल्टन्स स्टूडेंट्स, इतना बड़ा मॉलिक्यूल हमारे छोटे से आरबीसी के अंदर आता है। और स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। इसे हिम प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? हिम प्रोटीन। हिम प्रोटीन के नाम पर ही इसका नाम हीमोग्लोबिन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, हिम प्रोटीन क्या है इसके अंदर? ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं केमिकली, ये बहुत ही आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर स्टूडेंट ऐसा नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो बहुत ही यूनिक है। रिंग्स, पूरे रिंग्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स पोरफायरिन रिंग्स। क्या रिंग्स? पोरफायरिन रिंग्स। और ये पोरफायरिन रिंग्स के अंदर हमारा फेरस हमारा एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स। ये फेरस प्रोटीन, ये फेरस केमिकल से सराउंडेड है पोरफायरिन रिंग्स और इसी वजह से
हमारा जो आयरन रिच फूड है वो हमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में मदद करता है। जब भी एचबी कम हो जाता है स्टूडेंट्स, तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आयरन रिच फूड खाओ। हम आयरन रिच फूड खाते हैं तो हमें प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मिल जाता है जो पोरफायरिन रिंग्स के अंदर अटैच होता है, वो है हमारा आयरन। तो स्टूडेंट्स, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ही यूनिक फंक्शन प्ले करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, यहाँ तक कि ये हमारे बॉडी के हर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। सिर्फ आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता स्टूडेंट, ये एलोवेलाई के अंदर होता है जो हमारे लंग्स के अंदर है, ये हमारे किडनी सेल्स के अंदर होता है, ये हमारे लीवर सेल्स के अंदर भी होता है। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन का बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर इसे सबसे ज्यादा यूनिक मॉलिक्यूल बनाता है और हर वर्टिब्रेट के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। बट जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट का, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, इस टाइप की हीमोग्लोबिन को हम टाइप ए हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस टाइप का हीमोग्लोबिन है स्टूडेंट्स, ये टाइप ए हीमोग्लोबिन है। टाइप ए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर के अंदर आपको अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 सब यूनिट्स मिलेगी। दूसरा टाइप है हीमोग्लोबिन का स्टूडेंट्स, टाइप एफ हीमोग्लोबिन, जो ज्यादातर फीटस में होता है। और जो तीसरा टाइप है हीमोग्लोबिन का स्टूडेंट्स, वो है टाइप A2। तो A2 के अंदर क्या खास है, चलो देखते हैं। पहले देख लेंगे हमारे तीनों सब यूनिट्स के अंदर क्या खास है। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन 3 टाइप का होता है, A1, A2 और F हीमोग्लोबिन। A1 के अंदर अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 सब यूनिट्स होती है। A2 के अंदर अल्फा 1, अल्फा 2 कॉमन है, पर यहाँ पर डेल्टा 1, डेल्टा 2 सब यूनिट्स होती है। और F के अंदर, ये फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इसके अंदर बहुत ही यूनिक कंपोनेंट होता है। और जो हमारा अल्फा हीमोग्लोबिन ए है वो बहुत ही कॉमन हीमोग्लोबिन है, A1 हीमोग्लोबिन, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। जो हमारा A2 है वो बहुत ही रेयरली पाया जाता है, 2 से 3% लोगों के अंदर ये हीमोग्लोबिन टाइप होता है। और हीमोग्लोबिन की कई म्यूटेशन है, जैसे हीमोग्लोबिन सी, हीमोग्लोबिन ई, हीमोग्लोबिन बी, ये सब हीमोग्लोबिन की म्यूटेशन है। पर हमने पूरा हीमोग्लोबिन के बारे में देख लिया, पर हीमोग्लोबिन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे बॉडी में। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है हमारे बॉडी में, वो है 14 से लेके 18 mg पर DL। DL यानी डेसीलीटर पर डेसीलीटर, ये 14 से 18 mg हमारे ब्लड में होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के बहुत ही यूनिक फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी करता है एल्वेओलाई से, फिर वो हमारे हार्ट तक लेके जाता है। आरबीसी, हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इसका होता है। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता, ये CO2 को लेकर वापस से एल्वेओलाई में जाता है और वहां से फिर ये हमारी गैस जो हम एक्सेल करते हैं वो वापस से एल्वेओलाई से बाहर छोड़ता है। तो स्टूडेंट, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन कैरी करता है, कार्बन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, और ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर उसे लुब्रिकेशन का मदद करता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है। अब न्यूट्रिएंट पहुंचाने का एक में काम हमारा ब्लड करता है, और ब्लड के अंदर कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, हमारा हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन के बहुत ही वैरायटी ऑफ फंक्शन है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें थकान आती है, डिजीनेस होता है। हीमोग्लोबिन के म्यूटेशंस भी होते हैं, अगर इन स्ट्रक्चर के अंदर म्यूटेशन हो गया, अगर एक भी स्ट्रक्चर हमारा जो सब यूनिट है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई तो थैलेसीमिया जैसी डिजीज डेवलप होती है, और फिर उस जो सब यूनिट के अंदर डिफेक्ट आया है वो सब यूनिट के नाम पर उसे नाम दिया जाता है, जैसे अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। तो ये ब्लड लिंक डिजीजेस हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये सब एचबी रिलेटेड डिजीज है, यानी ब्लड रिलेटेड डिजीज। और हमने अभी तक क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसके कंपोनेंट देखे, हीमोग्लोबिन का साइज देखा, सब यूनिट्स देखे, पोरफायरिन रिंग का क्या फंक्शन है, सीक्वेंस सब जो स्टार्टिंग करता है सिंथेसिस वो है हमारा अल्फा लिनोलेनिक एसिड, वो देखा। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा पाथवे, ये पूरा इरिथ्रोपोइसिस का साइकिल हमारे बोन मैरो के अंदर होता है, और बोन मैरो में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट हीमोग्लोबिन के बारे में रेड कलर में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।